लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को आखिर क्यों नहीं बोलने दिया? मंच पर जब चिराग पासवान को बुलाया गया तो आखिर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की ओर देखकर उन्हें भाषण देने के लिए क्यों भेज दिया? आखिर चिराग पासवान को बोलने का मौका तक क्यों नहीं दिया गया? ये बिहार में चल क्या रहा है? एनडीए में क्या बहुत कुछ भूचाल है, बड़ी गड़बड़ी है? बिहार चुनाव से पहले क्या फूट पड़ सकती है? सभी वजह अब सामने आई है, सच्चाई सामने आई है। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान से कन्नी काटी जा रही है? एलजेपी क्यों एनडीए से अलग थलग पड़ती जा रही है? एक कहावत है कि देखो तो है हम पास है, लेकिन देखो तो ये दूरी कितनी है। यही कुछ ऐसा हो रहा है। मंच पर चिराग पासवान है, नीतीश है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन चिराग पासवान उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से जैसे मिला करते थे। एक वक्त था उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहा जाता था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तारीखों के ऐलान के ठीक पहले चिराग पासवान ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो एनडीए से थोड़ा अलग थलग पड़ गए और माना जा रहा है कि यही वजह है कि एनडीए और चिराग पासवान में थोड़ी सी नाराजगी है। लेकिन हकीकत क्या है? आखिर मंच पर पीएम मोदी ने चिराग पासवान को बोलने क्यों नहीं दिया और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सब सुनवाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि आखिर मामला कहाँ का है, ये वीडियो कहाँ का है और ये सब हुआ कब। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसी दौरान मंच से अनाउंसर ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भाषण देने के लिए लिया। तभी प्रधानमंत्री ने पास बैठे नीतीश कुमार की ओर इशारा किया। चिराग पासवान नहीं बल्कि नीतीश भाषण देंगे। इसके तुरंत बाद अनाउंसर ने सीएम नीतीश कुमार को भाषण देने के लिए बुलाया। इसके बाद नीतीश कुमार खड़े हुए और करीब 10 मिनट का भाषण दिया और साथ ही प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया, लेकिन चिराग को दोबारा भाषण देने के लिए कहा ही नहीं गया। यही वजह है कि अब ये पूरी खबर सुर्खियों में है कि आखिर क्या हुआ। चिराग पासवान का जब नाम लिखा हुआ था भाषण देने के लिए, अनाउंसर अपने आप ही कोई चीज़ नहीं करता, उसे पहले लिस्ट दी गई होगी कि कौन पहले बोलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर आखिर चिराग पासवान को बोलने क्यों नहीं दिया गया? माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया था जब अनाउंसर ने सबसे पहले चिराग पासवान का नाम लिया, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा अपना दबदबा कायम रखने के लिए जाने जाते हैं और चिराग पासवान और नीतीश में थोड़ी सी खटास और मिठास वाले रिश्ते हैं। पीएम मोदी ही एक ऐसे डोर हैं जिन्होंने इन दोनों को बांध रखा है और माना जा रहा है कि चिराग पासवान हमेशा ये बात कहते आए हैं कि चाहे नीतीश हो या चिराग पासवान, सभी एक समान हैं। वहीं चिराग पासवान कुछ दिनों से अलग थलग पड़ गए थे और इसी की वजह से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी और यह मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और एनडीए गठबंधन की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए हुई थी। चिराग पासवान ने तब कहा था कि उनकी गठबंधन की खासियत और ताकत यह है कि सभी सहयोगी दल एक दूसरे के हाथ पकड़कर मिलकर काम करते हैं और एनडीए का ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। वहीं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एनडीए की सीट बंटवारे में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं और उन्हें अब 29 सीटें हासिल हो चुकी हैं। हालांकि उनके पास अभी ऐसा कोई विधायक नहीं है, कोई विधायक उनका जीता हुआ नहीं है। इसके बावजूद 29 सीटें मिली हुई हैं और इस बात की वजह से वो बेहद खुश हैं और यही बात मानी जा रही थी कि चिराग पासवान अलग थलग हो रहे थे, लेकिन अब जब 29 सीटें उन्हें मिल गई हैं और यही बात अब खटपट बताई जा रही है और नीतीश कुमार को ये अच्छा नहीं लगा कि जब चिराग पासवान का नाम सबसे पहले बोला गया, अनाउंस किया गया। हालांकि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तरफ देखा और पीएम मोदी ने तब जाके इशारा किया नीतीश कुमार को कि वो भाषण देंगे।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके बाद चिराग पासवान को मौका तक नहीं दिया गया बोलने का, तो क्या अंदर ही अंदर कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है? क्योंकि एक बार जब चिराग पासवान से पूछा गया था कि गठबंधन में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में इस बार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा दोनों बराबर सीटों 101 पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? तो चिराग पासवान ने इसे सीधे तौर पर कहा था कि मुझे सच में नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है, बड़े भाई वाली ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती, आखिरकार हम सबकी एक अहम भूमिका है। मैं खुद दाल भले ही ना बना पाऊं, लेकिन मैं वो नमक हूँ जिसके बिना दाल अच्छी नहीं लगती, इसलिए पार्टी चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम सबकी भूमिका बराबर है। आप समझ रहे हैं, इस बयान से चिराग पासवान ये कहना चाहते हैं कि चाहे नीतीश हो, चाहे एनडीए हो, चाहे जो हो, अगर चिराग पासवान नहीं है तो एनडीए बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती है। और यही माना जा रहा है कि चिराग पासवान के जो तेवर हैं ये बीजेपी को भी नहीं पसंद आते हैं थोड़े बहुत, और बहुत पहले भी बीजेपी कन्नी भी काट चुकी है चिराग पासवान से। लेकिन ये समय का तगादा है कि आप देख सकते हैं कि चुनाव सिर पर है और इस तरह से एनडीए टूट नहीं सकती है। चिराग पासवान की जरूरत तो एनडीए को है ही। नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आया कि चिराग पासवान का नाम सबसे पहले आया, ऐसा कहा जा रहा है, और इस तरह से पीएम मोदी ने मैनेज करते हुए नीतीश कुमार को बोलने का मौका दिया। अब जरा सुनिए कि समस्तीपुर पहुंचे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने जंगल राज पर बड़ी बात कही है, और इस तरह से इस वायरल वीडियो से चर्चा तेज हो गई है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अब फिलहाल आप कमेंट करके बताइए और सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। साथियों, मैं आप सभी के इस प्यार में, इस अपनेपन से अभिभूत हूं। मैं एक सच बता दूं, मैं जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के 2 दिन के बाद अगर मुझे इससे आधे लोग भी इकट्ठे करने हो तो मैं नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, त्योहारों के बीच आना, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आप सबका सर झुका करके नमन करता हूं। इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं, और कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार। जब फिर आएगी एनडीए सरकार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। भाइयों बहनों, आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का,
उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम, मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है।